नागौर के सहदेव हत्याकांड में नया मोड़ सामने आया है। उसकी लिव इन पार्टनर करिश्मा चौधरी ने आज सुबह सहदेव के घर में ही जान दे दी। परिवार को करिश्मा अपने कमरे में फंदे से झूलती हुई मिली। आरोप है कि 13 दिन पहले करिश्मा के परिवार ने अजमेर में सहदेव की हत्या कर दी थी। सहदेव की हत्या के बाद करिश्मा ने बताया था कि उसे और सहदेव को धमकियां मिलती थी। करिश्मा ने अपने परिवार के लिए फांसी की मांग भी की थी। नागौर जिले के धारणा गांव की रहने वाली 20 साल की करिश्मा चौधरी सहदेव भाकर के घर रातंगा गांव में ही रहती थी। सहदेव के परिवार के अनुसार सहदेव की मौत के बाद पूरे घर में मातम का माहौल था और करिश्मा भी दिन भर घर में ही रोती रहती थी। सुबह जब उसके कमरे में उसे बुलाने के लिए गए तो वह फंदे पर झूलती हुई मिली। लड़की को हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। आज सुबह समय करीब 5:15 बजे हमारे को रोड थाने पर जरिए टेलीफोन इतला मिली कि करिश्मा डॉटर ऑफ बस्तीराम और पत्नी सहीराम निवासी रातंग सहदेव निवासी रातंगा, जिसने सुबह 4:15 बजे कहीं ऊपर कमरे के अंदर कुंडी बंद करके अंदर फांसी का फंदा लगा आत्महत्या कर ली है। क्योंकि हाल ही में अभी एक सहदेव की हत्या हुई थी और उसके सदमे में ये होना बताया था। तत्काल हमने सूचना कंट्रोल रूम को बताते हुए और एफएसएल टीम और एमओबी टीम को मौके पर तलब कर श्रीमान सीओ साहब जाइल को सूचना करके मौके पर पहुंचा। मौके पे रातंगा पहुंचने पर श्रीमान सीओ साहब जाइल भी मौके पे पहुंचने के बाद में मौका देखा गया तो जिस कमरे में उसने कुंदी पर ओढ़नी से फांसी का फंदा लगा करके लटकी हुई थी, उसका कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद था, जिसको इन्होंने पूर्व में ही उसको दखा और वो खोलने के प्रयास के अंदर कुंडी मुड़ करके खुला हुआ था। और वहाँ मौके पे देखा तो कोई सुसाइड नोट वगैरह नहीं मिले और किसी प्रकार से और कोई अलामत नहीं थे। टेबल पास में थी जिन पे फांसी का लगाना प्रथम दृष्टया स्पष्ट था। ऐसी स्थिति में परिजनों ने एक रिपोर्ट उसके द्वारा सदमे में अपने पति की हत्या के सदमे में ये आत्महत्या करना जाहिर करते हुए रिपोर्ट दी। जो मामला नवविवाहित होने से मामला 196 बीएनएसएस की कार्रवाई करते हुए कार्यपालक मजिस्ट्रेट श्रीमान तहसीलदार जाइल को जांच दी है। थाने पर मर्ग एफआईआर दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। लाश अभी यहाँ पे जाइल सीएचसी में है। बोर्ड का गठन करवाया गया है। पोस्टमार्टम अब होगा। पुलिस जांच में सामने आया था कि सहदेव भाकर नागौर जिले के ही धारणा गांव की रहने वाली करिश्मा चौधरी के साथ लिव इन में रहता था। दोनों करीब 9 महीने से साथ थे। करिश्मा ने बताया था कि वे घर से भागकर पहले जयपुर गए थे। वहां उन्होंने लिव इन में रहने के डॉक्यूमेंट भी तैयार करवाए थे। इसके बाद नागौर वापस आकर पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया था। इस दौरान उन्हें धमकियां भी मिलती रहीं। धमकियों के बीच सहदेव 13 जून को अजमेर में एग्जाम देने गया था। आरोप है कि बस स्टैंड पर करिश्मा के परिवार ने उसे किडनैप कर पीट कर हत्या कर दी थी और उसकी बॉडी को रातंगा गांव के पास एक खेत में फेंक कर फरार हो गए थे। पुलिस सहदेव की हत्या के मामले में अब तक 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। सहदेव की हत्या के बाद करिश्मा ने बताया था कि सहदेव की शादी 2018 में रातंगा के पास के ही गांव की चंदा देवी के साथ हुई थी। दोनों में बिल्कुल भी नहीं बनती थी, इसलिए वो चंदा को तलाक देना चाहता था। 2024 में सहदेव ने जायल कोर्ट में अपनी पत्नी चंदा से तलाक के लिए अर्जी पेश भी कर दी, जिसमें जल्द ही फैसला होने वाला था, लेकिन उसके पहले ही सहदेव की हत्या हो गई थी।